क्या एक बालक की भक्ति भगवान को प्रकट कर सकती है? उज्जैन के राजा चंद्रसेन, परम शिव भक्त, योगी और तेजस्वी नरेश, उनके मित्र मणिभद्र ने उन्हें चिंतामणि नामक महामणि भेंट की। परंतु अन्य नरेशों ने उन पर चढ़ाई की। जब सब ओर संकट छाया, तो राजा शिव की आराधना में लीन हो गए। उन्हीं दिनों उज्जैन में एक ग्वालन और उसका 5 वर्षीय पुत्र रहता था। उस बालक ने राजा द्वारा की महाकाल की पूजा देखकर अपने प्रेम से मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करनी शुरू की। वह शिशु निष्कलंक भक्ति से शिव की उपासना करता रहा, और तभी एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान महाकाल ने उस स्थान को ही एक भव्य मंदिर में परिवर्तित कर दिया। उस शिशु ने जब आंख खोली, उसने देखा एक भव्य हीरों और मणियों से जट शिव मंदिर, एक दिव्य स्वरूप शिवलिंग, उसके चढ़ाए पुष्प अब भी उस पर सुशोभित थे। बालक का यह प्रेम और भक्ति देख देवता भी भाव विभोर हो उठे, और तभी उस पावन क्षण में प्रकट हुए श्री हनुमान जी। हे राजाओं, भगवान शिव ही देश और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में भी परमात्मा की कृपा प्राप्त करेगा, और फिर शिवलोक में उसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। हनुमान जी के वचन सुनकर समस्त राजा शिव भक्त हो गए। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और बालक श्रीकर को आदरपूर्वक नमन किया। उन्हीं दिनों से उज्जैन में महाकालेश्वर की पूजा और महत्व बढ़ गया। यही वह ज्योतिर्लिंग है जो काल को भी जीतता है। जो महाकाल का दर्शन करता है, उसे स्वप्न में भी दुख नहीं होता, और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। महाकालेश्वर वह दिव्य ज्योतिर्लिंग, जो केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो भक्तों की पुकार पर साक्षात प्रकट हो जाते हैं। हर हर महादेव।